हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो मून नाइट का एपिसोड 6 आ चुका है। उसी के साथ साथ सीरीज़ या फिर सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है। ओवरऑल सीज़न कैसा लगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि एपिसोड 5 इस सीरीज़ का बेस्ट एपिसोड है। अगर आप कोई भी एपिसोड देखते हो उसके बाद अगर सारा का सारा देखने के बाद एपिसोड 5 देखते हो ना, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्चुअली ये मैंने देखा है, इसीलिए मुझे पता है एपिसोड 5 बहुत अच्छा है। तो बात यही थी कि एपिसोड 5 को इन लोगों ने इतना अच्छा बनाया था कि एपिसोड 6 जो कि फिनाले था उसके लिए एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे हमारे लिए। तो सवाल यही है कि एपिसोड 6 या फिनाले जो भी है वो क्या हमारे एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाता है? बिल्कुल कर पाता है। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन को मीट तो कर पाता है, उसी के साथ साथ कुछ और भी डोजेस देता है। एक ट्विस्ट जो कि इसने मिड क्रेडिट सीन में रिवील किया है उसको तो मैंने बिल्कुल भी अजीब नहीं किया था, क्योंकि इसका जो हिंट था वो पूरे की पूरी सीरीज में 2-3 बार हमको दिखाया गया है, पर हमने कभी भी इसके बारे में मतलब अंदाजा लगाया नहीं। हाँ, कॉमिक्स में इसका रेफरेंस है, पर वो कैरेक्टर इसमें लाएंगे कि नहीं वो मतलब हमको आइडिया नहीं था। तो उसी के लिए मतलब एपिसोड 6 मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। अगर एक लाइन में कहूँ तो मून नाइट का एपिसोड फिनाले या पूरा सीरीज एक ग्रेट सेटिस्फेक्शन विद ग्रेट इमोशंस खत्म होता है। देखो, मून नाइट का जो कैरेक्टर है ना वो ज़्यादा इमोशनल नहीं है, मतलब उसके साथ आप ह्यूमन इमोशंस का ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते कॉमिक्स के मुताबिक। पर मार्वल ने जब इसको सीरीज में बनाया तो इसमें भर भर के इमोशंस डाले। इसमें मतलब फाइट सीन्स तो हमको अवॉइड किए, मतलब फाइट सीन्स का हम दिखाए और इमोशनल सीन्स ज़्यादा डाले ताकि मतलब दर्शक काफ़ी इमोशनल हुए। मुझे बताओ तो मुझे पर्सनली ये सीरीज़ की कुछ सीन्स मतलब देख कर रोना आ जाता है। मतलब एपिसोड 5 का जो एंडिंग था जिसमें स्टीवन ग्रांट पत्थर बन रहा था, वो सीन देखकर सच में मुझे मतलब आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। देखो, मून नाइट की जो स्टोरी है या प्लॉट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मून नाइट एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। मतलब मून नाइट खुद एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है। मून नाइट के पीछे जो गॉड है खॉन्शू, वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करता है। पर कोई भी गॉड डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन वर्ल्ड इंटरफेयर नहीं कर पाता, तो उसके लिए चाहिए होता है एक अवतार। इसलिए खॉन्शू ने अवतार बनाया मार्क्स को, साथ ही साथ स्टीवन को, या फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसके दिमाग में। तो वो इसके सहारे वो ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर कर पाते हैं और बुराई को मार पाते हैं। तो दूसरी तरफ है एमिट जो कि एक दूसरी गॉडेस है, तो वो अवतार बनाता है हैरो को। तो हैरो एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है और एमिट का जो ओवरऑल रोल है वो नेगेटिव लगता तो नहीं है पर उसका प्रभाव नेगेटिव ही है। तो एक तरफ है हैरो का कैरेक्टर, दूसरी तरफ से मार्क्स या स्टीफन का कैरेक्टर। दोनों आपस में टकराते हैं और दोनों का ही जो लक्ष्य है वो बुराई को ख़त्म करना तो है, पर तरीका अलग है। तो इसीलिए दोनों का टकराव होता है और फिर जाकर आता है एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 में जाकर हमें डायरेक्टली एमिट को दिखाया गया है, डायरेक्टली खॉन्शू है। दोनों का जो फाइट, हैंड टू हैंड फाइट है, वो दिखाया गया है, वो भी लार्ज स्केल में। तो एक एज अ मार्वल फैन मुझे तो वो सीन मतलब काफ़ी मतलब ग्रेट लगा। अगर बात करें खॉन्शू की, तो मुझे तो पूरे मून नाइट में अगर मार्क्स या स्टीफन के बाद अगर कोई कैरेक्टर पसंद आया है तो वो खुद वो खॉन्शू गॉड है। मतलब इतना काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो। उसकी बातें मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था मुझे, क्या बोलूँ। खॉन्शू का जो आवाज़ दिया है हिंदी में, उसमें अरेबिक वर्ड्स का यूज़ किया गया है, मतलब जानबूझ के ही किया गया था क्योंकि वो इजिप्शियन माइथोलॉजी से बिलोंग करता है, इसलिए अरेबिक को उन लोगों ने लगाया है ताकि दर्शक रिलेट कर पाए। तो वो देखकर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब यार क्या कहूँ, मतलब खॉन्शू का जो मतलब मुंह है वैसे उसका मुंह एक चिड़िया का है, पर वो कैरेक्टर हमें इतना एंटरटेन करता है कि मुझे तो मतलब सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है तो वो अभी खॉन्शू ही है। तो एंड में हमें खॉन्शू और एमिट का डायरेक्ट फाइट दिखाया गया जो कि काफ़ी मतलब ग्रेट था। तो सीरीज़ की बात कर ही रहे हैं और मार्वल का बात आ गया तो वीएफएक्स और सीजीआई की बात करना जमता है, क्योंकि अगर हॉकाई की बात की जाए तो उसमें वीएफएक्स या सीजीआई ज़्यादा कुछ मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि जिस लेवल का वीएफएक्स इन लोगों ने वांडा विजन में दिखाया हॉकाई में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और जो मून नाइट था उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। एपिसोड 2-3 अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा कि काफ़ी मतलब कॉस्ट कटिंग की है इन लोगों ने, अच्छे सीन्स इन्होंने दिखाए नहीं और वीएफएक्स भी काफ़ी अच्छा नहीं था। पर एपिसोड 5 आते आते आपको ये सारे जितने भी कंप्लेंट्स है वो सारे दूर होने वाले हैं।
और एपिसोड 6 तो मतलब उसमें अच्छा खासा इन लोगों ने खर्चा भी किया है और VFX दिखाया भी है, तो CGI उसमें बहुत अच्छा है। एक्टिंग की बात करें ना तो ऑस्कर आइजैक ने मतलब कमाल कर दिया। वैसे उसका 2 रोल है, एक्चुअली 2 नहीं, एक और है, तो उस पर आते हैं। देखो ऑस्कर आइजैक का जो कैरेक्टर है, उसने 2 कैरेक्टर है, स्टीफन और मार्क्स। देखो एक कैरेक्टर में आप एक तरह का रोल कर रहे हो और उससे निकल कर ही सेम कैरेक्टर में बिना कुछ टेक्निकल सपोर्ट के आप दूसरे कैरेक्टर में आ गए और आपको दूसरी तरह से एक्ट करना है और आपको बस देख कर ही, मतलब आंखें देख कर ही पहचान आने चाहिए कि ये दोनों में से कौन मार्क्स है कौन स्टीफन है। ये मतलब ऑस्कर आइजैक ने किया है, वरना कमाल कर दिया। और इतना अच्छा एक्टिंग किया है उन लोगों ने, सारे के सारे कैरेक्टर, सिर्फ मैं ऑस्कर की बात नहीं कर रहा, मतलब पूरे सीरीज में आप देखते रह जाओगे, इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है। तो शायद ही मैंने इससे पहले इतना ज़्यादा एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग दिखी है मैंने। देखो इन सीरीज़ को इन लोगों ने सीरीज़ नहीं बल्कि सीज़न की तरह एंड किया है, ठीक है। तो सीज़न की तरह एंड किया है, मतलब ये फर्स्ट सीज़न है, तो सेकंड सीज़न भी आना चाहिए और भी ये आएगा भी। इसका जो हिंट है इन लोगों ने एपिसोड 6 में ही दिया है, जब मिड क्रेडिट सीन आता है जिसमें जैक लॉकली का कैरेक्टर आता है, मतलब मार्क स्टीफन और तीसरा ऑस्कर आइजैक का जो तीसरा कैरेक्टर है इसमें, वो काफ़ी ब्रूटल है। और उसका जो हिंट है पूरा सीजन में दिया गया है, पर हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो उसको लेकर सीजन 2 तो बनना ही चाहिए और बनेगा भी, इसीलिए तो इन लोगों ने दिखाया है। तो अगर बात की जाए जो जैक लॉकली का कैरेक्टर है, वो कॉमिक्स से थोड़ा सा अलग मुझे लगा। कॉमिक्स में वो मून नाइट तो नहीं है, पर इसमें उसे भी मून नाइट ही दिखाया गया, या फिर वो शायद मून नाइट से भी ज़्यादा ब्रूटल है। तो एपिसोड 6 के बाद अगर सीजन 2 आता है, उसमें जैक लॉकली का कैरेक्टर अगर दिखता है ना, मतलब कमाल हो जाएगा, मतलब पूरा लाइमलाइट उस पर जाएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर अलग ही है। मतलब जो स्टीफन से नहीं हो रहा है, जो मार्क से नहीं हो रहा है, वो चुटकियों में कर रहा है लिटरली। 6 एपिसोड्स आप अगर चाहे तो ज़रूर देखो, और एपिसोड 5 2 बार देखो, एपिसोड 6 तो और एक बार, मतलब 2 बार एपिसोड 6 देख लो। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन यही है कि बहुत ही अच्छा सीरीज़ है और कमाल है, मज़ा आएगा आपको देखकर। तो आज के लिए इतना ही, बाय।